नमस्कार। इस लाजवाब कहानी के एक नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सर्वशक्तिमान देव की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक रहस्य में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक मासूम बच्चा अपनी नियति की तरफ बढ़ता है। इस पूरी कहानी के केंद्र में जो सबसे खौफनाक खतरा मंडरा रहा है वो है विषाक्त। ये कोई साधारण दुश्मन नहीं है, ये एक ऐसा रहस्यमयी और काला साया है जो केवल एक विशेष नवजात शिशु का शिकार करने के लिए पूरे के पूरे साम्राज्यों को राख में मिला रहा है। दरअसल ये भयानक इकाई उस प्राचीन भविष्यवाणी के पीछे पड़ी है जिसके अनुसार उस बच्चे के अंदर एक ऐसी अकल्पनीय शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। अगर हम देव की जिंदगी के इस सफर पर नजर डालें तो ये किसी बुरे सपने से कम नहीं लगता। ये बचपन से ही आघात और अस्वीकृति का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र रहा है। महज 2 साल की उम्र में अनाथ होना, 5 साल की उम्र में अपने ही चचेरे भाइयों की प्रताड़ना सहना, 10 साल की उम्र में एक अहम परीक्षा में हार जाना और फिर 15 साल की उम्र में एक और बड़ी नाकामी। लेकिन ये सब 18 वर्ष की उम्र में पूरी तरह पलटने वाला है, जब उसकी छिपी हुई शक्तियों का आखिरकार जागरण होता है। खैर, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक खूनी मैदाने जंग से। देव के माता पिता ने उसे बचाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उसके जैविक पिता ने अपनी आखिरी सांसों के साथ एक अग्नि चक्र का निर्माण किया। ये आग का एक ऐसा अभेद्य घेरा था जिसे वो खौफनाक विषाक्त दी पार नहीं कर पाया। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि इसी घेरे के अंदर बैठे बैठे उस छोटे से बच्चे ने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को बेरहमी से मारे जाते हुए देखा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आप आने वाली खतरनाक वीडियो मिस न कर सकें। भाग 1। अग्निवंश का बहिष्कृत, एक शत्रुतापूर्ण घर में जीवन। उस मैदाने जंग से एक रहस्यमयी फकीर द्वारा बचाए जाने के बाद देव को शिवेश नाम के व्यक्ति ने गोद लिया। लेकिन किस्मत देखिए, एक हमले में शिवेश की पत्नी मधुलिका की मृत्यु हो जाती है और इसका सारा दोष उस 2 साल के मासूम पर मढ़ दिया जाता है। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा जीवन जहां एक तरफ केवल कुछ ही लोग हैं जो उसे अपनाते हैं, जैसे उसके दत्तक पिता शिवेश, बड़ी बहन अभिलेखा और उसकी पहली दोस्त आर्या। वहीं दूसरी तरफ उसका जीवन नर्क बनाने वाले उसके चचेरे भाई कनिष्क और मलय हैं। और इन सबके पीछे कहीं दूर घात लगाए बैठा विषाक्त तो है ही। गौर करने वाली बात यह है कि इस अकेलेपन का एक बच्चे के दिमाग पर क्या भारी मनोवैज्ञानिक असर पड़ता होगा। वो परिवार का हिस्सा तो है, लेकिन चचेरे भाई उसके साथ एक नौकर जैसा सुलूक करते हैं। उसे खुद ये सच नहीं पता कि वो गोद लिया गया है। परिवार में अपनी अहमियत साबित करने के लिए उसके पिता उसे एक कठोर योद्धा बनने की कठिन राह पर धकेल देते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आप आने वाली खतरनाक वीडियो मिस न कर सकें। भाग 2। आलोक मठ की परीक्षाएं, एक योद्धा का मार्ग। दुनिया के सबसे महान विद्यालय आलोक मठ में प्रवेश पाने के लिए देव के पिता उसे घने जंगल में बेहद कठोर और गुप्त प्रशिक्षण देते हैं। दरअसल इस दुनिया की जादू प्रणाली मारक युद्ध कला पर आधारित है। अपनी रहस्यमयी आंतरिक शक्तियों के कारण देव सिर्फ 1 साल में ही इसके दूसरे स्तर पर पहुंच जाता है, लेकिन 10 साल की उम्र तक आते आते वो मुश्किल से तीसरे स्तर पर ही अटका रहता है, जबकि उसके चचेरे भाई कनिष्क और मलय पहले ही 5वें स्तर के उत्कृष्ट शिष्य बन चुके हैं। ये ताकत का एक बहुत बड़ा अंतर था। जब देव आखिरकार आलोक मठ की प्रवेश परीक्षा में पहुंचता है तो उसे 2 बेहद खूंखार चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला, आग की एक विशाल दीवार को पार करना और दूसरा, पत्थर खींचने की दौड़। असल में यहीं पर कनिष्क की एक चालाकी के कारण आर्या का पैर एक भारी पत्थर के नीचे दब जाता है। आर्या को दर्द में तड़पता देखकर देव के अंदर की वो सोई हुई जादुई ऊर्जा अचानक भड़क उठती है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वो उस भारी पत्थर को एक ही झटके में हटाकर दौड़ पूरी कर लेता है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आप आने वाली खतरनाक वीडियो मिस न कर सकें। भाग 3। सच्चाई और धोखा, एक टूटा हुआ योद्धा। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बिखर जाता है। दुष्ट कनिष्क देव की सबसे अच्छी दोस्त आर्या को यह राज बता देता है कि देव अग्निवंश का अपना खून है ही नहीं, बल्कि एक अनाथ है जिसे गोद लिया गया था। जब देव को खुद इस कड़वे सच का पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस पिता पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही उसे यह धोखा दिया था। ये एक ऐसा पल था जिसने देव का आत्मविश्वास पूरी तरह चकनाचूर कर दिया।
इसी भारी मानसिक चोट के कारण 5 साल बाद जब वो आलोक मठ के आंतरिक तीर धनुष प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है तो वो बुरी तरह विफल हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आप आने वाली खतरनाक वीडियो मिस न कर सकें। भाग 4 मृत्यु और पुनर्जीवन स्वर्गीय हस्तक्षेप। एक तरफ देव अपने दुख में टूट रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अंधेरे में बैठा विषाक्त उस प्राचीन भविष्यवाणी को करीब आता महसूस कर रहा था। देव की बढ़ती शक्तियों को भांपकर विषाक्त काले धुएं का एक खौफनाक साया भेजता है जो सीधे कनिष्क के शरीर पर कब्जा कर लेता है। काले साये से ग्रसित कनिष्क देव पर किसी जंगली जानवर की तरह टूट पड़ता है। वह देव को तब तक बेरहमी से पीटता है जब तक कि देव की गर्दन टूट नहीं जाती। उसकी नब्ज रुक जाती है, उसकी धड़कनें शांत हो जाती हैं। देव सचमुच मर चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एकदम से एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। आसमान चीरकर एक दिव्य सतरंगी रोशनी सीधे नीचे आती है और देव के निष्प्राण शरीर से टकराती है। इसका प्रहार इतना शक्तिशाली था कि कनिष्क के अंदर मौजूद वो काला साया पल भर में जलकर भस्म हो जाता है। और सबसे हैरत की बात, ये स्वर्गीय रोशनी देव की रुकी हुई धड़कनों को चमत्कारिक रूप से वापस शुरू कर देती है। ये इस बात का सबसे बड़ा और अंतिम प्रमाण था कि देव कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक अत्यंत प्राचीन और दिव्य शक्ति का वाहक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आप आने वाली खतरनाक वीडियो मिस न कर सकें। भाग 5 छिपी हुई शक्ति का जागरण। भविष्यवाणी सच होती है। समय का पहिया तेजी से घूमता है। देव अब 18 साल का हो चुका है। एक दिन जब उसकी बहन अभिलेखा उसे एक रहस्यमयी चमकती हुई हरी जड़ी बूटी देती है तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है। देव का शरीर उस जड़ी बूटी की पूरी ऊर्जा को पलक झपकते ही सोख लेता है। अगली ही सुबह जब मलय फिर से देव पर रौब झाड़ने की कोशिश करता है तो देव बिना किसी प्रयास के मात्र एक मुक्के से उसे हवा में उछाल देता है। ये इस बात का पक्का सबूत था कि देव अब सीधे मारक युद्ध कला के स्तर 6 को पार कर चुका था, वो भी बिना किसी अतिरिक्त अभ्यास के। और जैसे जैसे देव की ताकत नई ऊंचाइयों को छू रही है, हम जादू की एक और बड़ी और घातक दुनिया से रूबरू होते हैं। आत्मसाधक। ये ऐसे असाधारण योद्धा हैं जो सिर्फ शारीरिक ताकत पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि शुद्ध ऊर्जा से बनी जंजीरों का इस्तेमाल करते हैं। ये आम मारक कला से भी कहीं अधिक ऊंचा और खतरनाक जादू है। तो अब ये सब हमें एक सबसे बड़े और निर्णायक सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। विषाक्त, जो अब आलोक मठ पर सीधे हमले की योजना बना रहा है, वो अभी भी इस भविष्यवाणी के पीछे पड़ा है। क्या 18 साल के देव की ये नई जागृत शक्ति उस खौफनाक और प्राचीन इकाई का सामना करने के लिए काफी होगी? क्या वो अपने अतीत के घावों को भूलकर वह महायोद्धा बन पाएगा जिसकी दुनिया को सख्त जरूरत है? ये कहानी हमें बिल्कुल इसी रोमांचक मोड़ पर छोड़ जाती है। इस दिलचस्प विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये निश्चित रूप से किसी को भी आगे की कहानी जानने के लिए बेताब कर देगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे और भी खतरनाक वीडियो आने वाली हैं।